देश स्वीडन में जब से कुरान जलाने का मामला आया है, तब से स्वीडन और इराक एक नई जंग की कहानी बुनता नजर आ रहा है। देश दो खेमों में बट गया है। एक वो देश जो स्वीडन का समर्थन कर रहे हैं और दूसरा वो मुसलमान जो इराक के समर्थन में बगावत छेड़े हैं। और इस बीच जो खबर सामने आई है वो मुसलमानों के विरोध की इस आग को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो पूरी खबर के लिए बने रहिए वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्वीडन में इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान को जला दिया गया था। इस घटना के बाद से मुसलमान समुदाय के लोग स्वीडन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी के चलते बगदाद में शिया धर्म गुरु मुकद्दता अल सदर के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धावा बोल दिया। दरअसल कुछ समय पहले स्वीडन में इसलिए कुरान जलाई गई क्योंकि इस्लामिक देश तुर्की स्वीडन को नाटो देश सदस्य नहीं बनने दे रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले तुर्की ने खुद ही बोल दिया कि अब उन्हें स्वीडन के नाटो में शामिल होने से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इस बीच स्वीडन और तुर्की में एक डील हुई। उन्होंने कहा कि हम स्वीडन को तुर्की में शामिल होने देंगे, लेकिन हमें भी यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा तुर्की ने ये भी बोला कि अगर स्वीडन कुरान जलाने वाले मामले पर माफी मांग ले तो सब कुछ शांत हो जाएगा। दोनों के बीच हुई इस डील पर सबको लगा कि मामला अब ठंडा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों देश की इस लड़ाई में इराक बीच में कूद पड़ा। इराक ने कहा कि तुर्की और स्वीडन के बीच हुई डील से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने दोबारा इस तरह की नीच हरकत की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल स्वीडन में कुरान जलाई गई तो मुसलमान ने इसका बदला लेने के लिए इराक में स्वीडन का दूतावास ही जला दिया। बता दें, बगदाद में प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से सिया मौलवी मुक्तदा अल सदर के समर्थक थे। ये विरोध प्रदर्शन के दौरान स्वीडिश दूतावास के दीवारों को फांदकर परिसर में घुस गए और उन्होंने दूतावास को आग लगा दी। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। स्वीडन ने कहा कि बगदाद दूतावास में उसके सभी कर्मचारी सुरक्षित है। इराक की सरकार ने स्वीडिश दूतावास में हमले की निंदा की और कहा कि इससे पहले जुड़े 20 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें, दूतावास को आग लगाने का मामला सिर्फ लोगों को अरेस्ट करने तक ही नहीं रुका, क्योंकि अगर आप किसी देश के दूतावास को जलाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस देश को ललकार रहे हैं, जंग के लिए खुली चुनौती दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि दोनों देश के बीच जंग हो। वही अपने दूतावास को जलता देख स्वीडन इतना आग बबूला हो गया, उसने एक बार फिर से कुरान जलाने की इजाजत दे डाली। स्वीडन का इस्लाम को यूं खुलेआम चुनौती देने का मतलब है उनको जंग के लिए ललकारना कि जो करना है वो कर लो, हम डरने वालों में से नहीं है। वही मीडिया से मिली रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को अति राष्ट्रवादी समूह डास के पैट्रियाटर के सदस्यों ने कोपनहेगन में इराकी दूतावास के सामने कुरान की एक प्रति और इराकी ध्वज को जलाया और फेसबुक पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की। इस घटना के बाद बगदाद में रात भर विरोध प्रदर्शन हुआ। सदर के समर्थन के नारे लगाते हुए और इराकी झंडे के साथ साथ प्रमुख नेता और उनके आंदोलन से जुड़े झंडे की तस्वीर लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ग्रीन जोन में प्रवेश करने का प्रयास किया और सुरक्षा बलों से भिड़ गए। वहीं इस प्रदर्शन के कुछ घंटों बाद ही इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी ने कुरान के अपमान के विरोध में स्वीडन के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए। उन्होंने स्वीडन से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। वहीं शनिवार को एक बयान में इराकी विदेश मंत्रालय ने डेनमार्क में इराकी दूतावास के सामने पवित्र कुरान और इराक गणराज्य के झंडे के खिलाफ दुर्व्यवहार की घटना की कड़ी निंदा की। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दुनिया भर में सामाजिक शांति और सह-अस्तित्व का उल्लंघन करने वाले इन अत्याचारों के प्रति तत्काल और जिम्मेदारी से खड़े होने का आह्वान किया। हालांकि इस मामले में शनिवार को भी बगदाद में एक और विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन सेना की भीड़ ने इस भीड़ को तितर बितर कर रख दिया।
इराक के विरोध में जो कुछ स्वीडन में हो रहा है, इसमें भारत के रुख की भी काफी चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान एक प्रस्ताव लाया था, लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब भारत ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। भारत के अलावा चीन ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया। बता दें, स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के खिलाफ OIC की निंदा प्रस्ताव का भारत का समर्थन काफी मायने रखता है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC भारत के खिलाफ लगातार बयान जारी करता रहता है। OIC के महासचिव हिसैन ब्राहिम ताहा ने दिसंबर 2022 में भी बयान कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग की थी। हालांकि नुपुर शर्मा के मामले में OIC के बयान पर भारत ने रोष जताया था, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। आपको बता दें, OIC का पूरा नाम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉरपोरेशन है। ये 57 मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है। ऐसा माना जाता है कि संगठन में सऊदी अरब और सहयोगी देशों का दबदबा है। हालांकि जिस तरह से स्वीडन ने इराक को खुली चुनौती दी है, आने वाले दिनों में ये मामला कितना उग्र होने वाला है ये कोई नहीं जानता, लेकिन आने वाले दिनों के लिए ये जंग का बिगुल जरूर हो सकता है। आज की इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ 15।